बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपना है यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 6 करेंगे सॉल्व, प्रश्न नंबर 2 का, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं वाला चैप्टर है। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 6 है ये थोड़ा सा आपको कुछ विशेष नॉलेज देगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये रहा सवाल आपके सामने, थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा आप लोग। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 व 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा सवाल को। सवाल में कह रहा है कि ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसका मतलब ये है सवाल में ये ऑलरेडी दिया गया है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों है ये हमको निकालना। सवाल क्या है, क्यों है ये भाज्य संख्याएं, हमें वो निकालना। दूसरी बात, अब आप लोग बोलोगे जो बच्चे स्टूडेंट्स अभी हैं छोटे नन्हे, वो जो अब ये देख रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या, ये तो बहुत सारी संख्या है। 7 गुणा 11 13 13 7 6 5 4, बहुत सारी संख्या बच्चों, बहुत सारी संख्या नहीं है, दो ही संख्या। इन सब गुणा करोगे तो ये भी एक संख्या निकलेगा, इन सबको गुणा करेंगे जोड़ोगे तो ये भी एक संख्या निकला, तो हुई ना दो संख्या। तो इसलिए आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ये दोनों जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों है ये हमको निकालना है। ये भाज्य संख्याएं निकालो ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले हमको यही समझना है कि भाज्य संख्याएं होती है क्या है। ये हमारा मेन प्रश्न होगा, मेन हमारा जो एम होगा, जो उद्देश्य होगा इस सवाल में हल करने का, कि भाज्य संख्याएं होती क्या, किसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अगर वो हमको पता चल गया तो उस बेस में हम ये कह सकते हैं कि ये भी और ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसमें सवाल में कि पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये कहता है कि भाज्य संख्याएं, ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये आपको पहले समझना है, ठीक है बच्चों। ये भाज्य संख्याएं क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि भाज्य संख्या यानी कि जिस भी संख्या में 2 का भाग जो पूरी तरह से चले जाता है उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि पूरा भाग जा रहा है। या इसी को हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरी तरह से जा रहा है वो भाज्य संख्या है, या जिस संख्या का कम से कम एक गुणनखंड क्या है, 2 है। ध्यान सुनिए, कम से कम एक गुणनखंड क्या है, 2 है, और 2 के अलावा उसके और भी गुणनखंड है, वो सारे की सारी भाज्य संख्याएं होती है। ध्यान सुना, तो ध्यान से देखो, तो जिस संख्या का कम से कम एक गुणनखंड, कम से कम एक गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। थोड़ा हिंदी मेरा थोड़ा आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि जिस संख्या का कम से कम एक गुणनखंड, जिस संख्या का, नोट किया, जिस संख्या का कम से कम एक गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और जिस संख्या का गुणनखंड के, ध्यान सुनिए, और इसके जस्ट विपरीत होता है अभाज्य संख्या। ये तो आपकी होगी भाज्य संख्या, ये तो होगी भाज्य संख्या, और दूसरी होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कि जिसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जाता वो अभाज्य संख्या कहलाती है। मैं भी एग्जाम्पल दूंगा, जिसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से न जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। या दूसरे शब्द हम यूं भी कहें कि जिस संख्या का गुणनखंड 1 और खुद उस संख्या के अलावा कोई दूसरा नहीं होता वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं, जिस संख्या का गुणनखंड 1 हो, 1 या स्वयं वो संख्या हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है भाई, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आप बोलोगे सर ये समझ नहीं आ रहा, तो देखो बेटे समझ में आगे एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिस संख्या का गुणनखंड 1
या स्वयं वह संख्या हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि उसमें इस उन संख्याओं के अलावा और कोई दूसरा नहीं आता। एग्जाम्पल देखो क्या है, मैं पहले अभाज्य संख्या गुणनखंड दे रहा हूं। जैसे मान लो मैं बोलता हूं हमारे पास एक 13 है, एक संख्या के हमारे पास 13 है, 13 हमारी एक संख्या है 13। तो देखो इस 13 का अगर मैं गुणनखंड करूं, इस 13 को मैं अगर तोड़ूं तो ये 13 के 1 गुणा के 13 में टूटेगा। इसके अलावा इस 13 का कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। आया ना, एक या स्वयं वह संख्या यानी कि 13, कोई इस तरह कोई संख्या हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसी तरह से 5 भी है, 1 गुणा गया 5, तो ये क्या है, यानी कहने का मतलब कि वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी जिसमें कि स्वयं वह संख्या जिसका जो गुणनखंड स्वयं वह संख्या और एक और कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की ओर चलते हैं। तो भाज्य संख्या में देखिए मैंने बोला था कि जिस संख्या का कम से कम एक गुणनखंड 2 हो या 2 से अधिक हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देख लीजिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल मान लिया, यहाँ पर 8 है, माना 8 है, तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा के 2 लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। लेकिन आप स्वयं देखेंगे इस 4 के दोबारा क्या गुणनखंड हो रहा है, यानी कि 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2। तो देखो मैंने कहा ना 2 या 2 से अधिक, अब ये 2 है, अब इससे अधिक भी और भी तो है, यानी इसमें 2 और संख्या है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इसको मैं अगर यूं भी लिखना चाहूं तो आप देख लीजिएगा, इसको मैं लिखा ना 2 गुणा 2, यहाँ पे लिखता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, और इस 2 गुणा को मैं 1 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। तो वैसे 1 लिखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि 1 तो सब संख्या में होता है, यहाँ पर हम 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या के लाइन जैसे अब मैं 1 गुणा बोलूं 6, तो 6 का बोलो क्या 2 गुणा 3 या गुणा 1 लास्ट में। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपकी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसी ढंग से अगर मैं 10 बोलूं तो 10 को देखो 2 गुणा 5, और ये यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो गुणा 1, यानी कि 2 के अलावा और भी इसके गुणनखंड है, 2 के अलावा और भी गुणनखंड। इसी ढंग से आप और भी कर लीजिए, 14 को ले लीजिए। मैं आपको 2 गुणा 7 में करता हूं, तो 2 गुणा 7 यानी कि आपका हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 7। तो यहां पर देखो, अब यहां पर आप एक से और हो सकते हैं कि क्या 14 अभाज्य संख्या हो सकती है, जैसे हमने बोला कि एक या स्वयं वह संख्या। तो यहां पर देखिए एक तो है ही, यहां पर एक तो है ही, और स्वयं वह संख्या 14 है ही नहीं कहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर 14 की अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, 14 की भाज्य संख्या। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मेन सवाल की तरफ। ये तो आपको समझ में आ गया कि बच्चों की अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती है। वैसे तो मोटा मोटे तौर पे सिंपल सी बात है कि इन जनरल आप क्या बोलते हो कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जाता। सिंपली परिभाषा। लेकिन गणित में इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का हमको ये चीज थोड़ा समझनी जरूरी होगी कि भाज्य संख्या जिस संख्या का कम से कम एक गुणनखंड 2 या 2 से अधिक उसके गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या लाती है, और अभाज्य संख्या जिस संख्या का गुणनखंड 1 या स्वयं वह संख्या हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ये थोड़ा आप दिमाग में रख के चलिए। अब चलिए हम चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया है, आप चाहो तो वीडियो को रिमाइंड करके भी इसको बाद में देख सकते हैं। तो चलिए पहला पार्ट आपके पास है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, ये आपके पास है। इसको हमने सॉल्व करना, इसको क्या करना, इसको और हमें समराइज करना और इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका सरलीकरण करना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसमें 13 और यहाँ भी 13 है, तो मैं यहाँ पे 13 कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचा 7 गुणा 11 गुणा 1 और प्लस यहां तक ये 13 12 गुणा गया। ठीक है, तो 13 गुणा गया, चलो गुणा कर देता हूं, जब 11 77 हो गया, 70 हो गया, लो एक गुणा 1 कर ही देता हूं मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। तो 13 गुणा 77 प्लस 1, तो ये आ गया 13 गुणा 78, 13 गुणा 78। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है, अब कैसे पहचानोगे कि ये जो है भाज्य संख्या ये अभाज्य संख्या, क्योंकि वो स्वयं वो खुद सवाल बोल रहा है कि क्यों है भाज्य संख्या। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए भाज्य संख्या, इसलिए अब आप बोलो यहाँ पर 13 तो आ, यहाँ पर 13 कोई संख्या है नहीं। अब यहाँ पर अब 13 है ना, अब इस 78 के और भी गुणनखंड हो रहे हैं, इस 78 के और भी गुणनखंड, आप चाहो तो 78 के अलग से गुणनखंड निकालो आप, तो 2 3 6 1 2 में 18, ठीक है, और ये 3 13 3 39, फिर ये 13 का 13 कम 13, तो लास्ट में शेष। तो ये तो गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। तो यहां पर मैं 78 के गुणनखंड जो लिखूंगा 2 गुणा 3 गुणा 13,
ठीक है, 13 गुणा किया, 2 गुणा किया, 3 गुणा किया, 3। तो आप यहां पर देख रहे हैं 2 के अलावा और भी गुणनखंड है। बाह्य संख्या की परिभाषा के अनुसार 2 या उससे अधिक भी किसमें क्या हो, 2 तो स्वयं होगा, उसके अलावा और भी गुणनखंड होंगे। अब 2 के अलावा क्या 3 भी है, 13 भी है, ये वाला 13 भी है। तो इससे पता चलता है कि यहां पर आप सिंपल ले देंगे, यहां पर लिख सकते हैं 2 एवं अन्य गुणनखंड है, 2 एवं अन्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य है। ये आपको लिखना पड़ेगा सवाल में, तभी जाके आपका जो एग्जामिनर है वो देखेगा कि हाँ ये बच्चे ने सही लिखा हुआ है, इसको पूरा नॉलेज, तभी जाके ये सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 एवं अन्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य है। यहां पर मैं वैसे करना तो नहीं चाहता था, चलो कर दिया ना, कोई बात नहीं। तो 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 के अलावा और भी गुणनखंड है, एक 3 है, एक 13 है, एक ये 13 है, तो इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले पार्ट में। अगला वाला पार्ट क्या है, अगला वाला पार्ट आपके पास है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये धन 5। ठीक है, ये पूरी संख्या है। अब देखो इस वाली संख्या में यहां तक, यहां तक और यहां तक आप जैसे पूरा 5 कॉमन है, यहां भी 5 है, यहां भी 5। ठीक है, तो मैं 5 बाहर कॉमन ले रहा, तो अंदर बचा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, गुणा 1 तो खैर वो हमेशा रहता ही है वैसे। ठीक है, और प्लस 1, ये यहां तक हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये 5 गुणा ये आपको हो जाएगा, तो सही सॉल्व कर देंगे। तो ये पर मैं कर रहा हूं सस्ते, ये 42 हो गया और ये 4 3 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24। यहां तक तो ये गुणा करके मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और ये प्लस 1 अलग से है, तो ये 5 गुणा गया, इसको हम गुणा करेंगे तो जाएगा 1008 प्लस 1, इसका गुणा कर देंगे 1008 आएगा, मैंने पहले किया हुआ था। तो ये आएगा 5 गुणा गया 1008 प्लस 1, तो 1008 प्लस 1 कितना, 1009। तो ये आएगा 5 गुणा गया 1009। अब देखिए यहां पर मुझे अब अलग से इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहां पर अगर हम गुणा करेंगे, सॉरी इस 1009 के हम गुणनखंड करेंगे, कुछ ना कुछ गुणनखंड तो आएंगे। 5 यहां पर है, अब यहां पर आपको दिख रहा है कि 9 वैसे क्या है, 2 से पूर्ण से विभाजित नहीं होता, ये जो 1009 है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, एक गुणनखंड 5 है। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका अलग से एक गुणनखंड 5 आ रहा है, तो कहने का यहाँ कहीं ना कहीं अगर 2 हम लेते हैं, कहीं ना कहीं 2 कहीं ना कहीं कुछ आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी, इस संख्या में भी 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर ना कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर 1009 है तो ये तो उस आप देखा जाए तो इसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से जा ही नहीं रहा, तो ये तो उस अभाज्य संख्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या क्यों है। मैं अभी भी कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो, ये अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या में क्या होता है, ध्यान दो, अभाज्य संख्या में क्या होता है, अभाज्य संख्या में होता है या तो कम से कम गुणनखंड 1 हो उसको, या फिर स्वयं संख्या हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो संख्या होगी इसका हम तो निकालेंगे, ये तो मान लो चलो ठीक है, माने ये अभाज्य है, इसका सिर्फ जो 1 गुणा गया और स्वयं ये होगा जो 1009 है यहाँ पर, इसका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे, अगर 1 गुणा गया 1009, तो इस परिभाषा के हिसाब से तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्या की परिभाषा बोलती है, ये तो स्वयं 1 गुणनखंड हो, मतलब 1 नंबर हो, और 1 स्वयं वो संख्या हो, तो ये 1009 है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक और गुणनखंड निकल रहा है 5, ये वाला 5, ये तो इसलिए क्या है, इन दोनों के अलावा इसका एक तीसरा गुणनखंड भी। तो मैंने पहले बोलते ना कि भाज्य संख्या को 2 या उससे 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं 2 भी होता है, कम से कम 2, और उसके अलावा अन्य और गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा गुणनखंड जो है 5, तो इन दोनों को गुणा करके जो भी संख्या पर निकलेगी, मान लो जो भी संख्या पर x निकलती मान लो, तो वो संख्या क्या होगी, अपने आप में क्या होगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके क्या निकल रहे हैं, 3 गुणनखंड, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड निकल रहे हैं, इसलिए वह क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया है, व्याख्या कर दी है कि जो ये 2 संख्याएं दी गई हैं, ये क्या है, भाज्य संख्या है। और क्यों है
वो बता दिया है गुणनखंड के आधार पर कि भाज्य संख्या में 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होगा, स्वयं एक 2 नंबर होगा, उससे अधिक गुणनखंड होगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 गुणनखंड होंगे। और जबकि अभाज्य संख्या में एक नंबर या स्वयं वह नंबर क्या होता है, गुणन के रूप में प्रस्तुत होता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, वो हमने बता दिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में ये सवाल की व्याख्या समझ में आ गई होगी कि क्यों ये भाज्य संख्या है, जो प्रश्न था क्यों, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों को अभी भी समझ में आए तो वो मुझसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे इस वीडियो के बीच में कहीं दिया गया, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। और जिन बच्चों को कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पूछने वो वहां भी पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जो है वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए हैं, अभी जो 9th और 10th क्लास में अभी पहुंचे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दो, ताकि आप तक वीडियो हमेशा टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के इतना ही। जल्दी मिलूंगा नए क्वेश्चन में, प्रश्न नंबर 7 के साथ, इसी प्रश्नावली 2 का, यानी कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं का। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।